और मेरे भाइयों कैसे हो आप सब। और आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 यूनिक और ऑसम आइडियाज के बारे में। इसके पहले भी मैंने इंडियन स्टार्टअप के ऊपर 2 वीडियोस बनाई है, अगर आपको वो भी देखनी है तो कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह मैंने वीडियो में टाइम कोड लगा रखा है, अगर कोई आइडिया पसंद नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों पहले इंडियन स्टार्टअप पे मैंने रखा है स्वॉपिट को। दोस्तों बहुत साल पहले जब रुपए या पैसे जैसी या फिर करेंसी इन्वेंट नहीं हुई थी, तो हम सब क्या करते थे, जब हमें कोई चीज खरीदनी होती थी तो हम चीजों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर मेरे पास गेहूं है, अगर आपके पास जूते हैं, तो मैं आपको गेहूं दूंगा और आप इसके बदले मुझे जूते दोगे। लेकिन यार इसमें प्रॉब्लम ये है कि उस समय मार्केट का साइज बहुत ज्यादा छोटा था और लोग ज्यादा दूर ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे। और सच में यार एक ऐसे आदमी को ढूंढना जो मुझे गेहूं के बदले जूते दे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक हिसाब से देखा जाए। लेकिन आज की यार डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, कहीं पर भी इजीली ट्रैवल कर सकता है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को ये स्टार्टअप ऑनलाइन ले आ चुका है, जिसका नाम है स्वॉपिट। स्वॉपिट मत समझ लेना, स्वॉप एक ब्रिटिश वर्ड है जिसका मतलब है अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको कोई अपनी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी अब आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आप उसके बदले किसी और आदमी के साथ उसे एक्सचेंज कर सकते हो। क्या पता जिसकी जरूरत आपको नहीं है उसकी जरूरत किसी और आदमी को, और उस आदमी पे जो हो उसकी जरूरत आपको। अगर यार देखा जाए, अगर आप उसे फेक या बेच देते तो आपको कितना फायदा होता, बिल्कुल ना के बराबर होता। और इसी प्रॉब्लम को हमेशा फेस करते थे इस स्टार्टअप के फाउंडर, क्योंकि वो जानते थे कि जो चीज वो बेच रहे हैं, जैसे कोई फोन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उन्हें जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, जितने पैसे मिलने चाहिए, वो सारी चीजें नहीं मिल रही। और यार उस समय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहां पर वो चीजों को एक्सचेंज कर सके या फिर किसी को डोनेट कर सके। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इस स्टार्टअप को फाउंड किया। इसमें आप किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे वो फैशन प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आप इजिली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाओगे। और मैंने यार कुछ दिन पहले एक टेडएक्स पे वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदे ने सिर्फ पेपर क्लिप को इतना ज्यादा ट्रेड किया, इतना ज्यादा एक्सचेंज किया कि उसने एक पूरा घर ही ले लिया। मतलब इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप सही से करो तो। आज प्ले स्टोर पर इनके प्लेटफॉर्म के 5 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। 2019 के करीब ये फाउंड हुआ था और अभी देखा जाए तो बहुत तेजी से ये ग्रो हुआ है बहुत कम टाइम में। और भी बहुत तरीके के ये फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आप लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस जगह पर चीजों को एक्सचेंज करना है, कहीं आपको दूर ना जाना पड़े। आप लोगों के साथ प्राइवेट चैट या वीडियो कॉलिंग जैसी सर्विस भी ले सकते हो। आप चाहे तो इसमें एक ग्रुप भी बना सकते हो अपने कुछ दोस्तों का, जैसे कि अगर कोई फोन है तो एक महीने आपने ले लिया, दूसरे महीने किसी और दोस्त ने ले लिया, तीसरे महीने किसी और दोस्त ने लिया, जिससे आप और भी चीजों को ट्राई और एक्सपीरियंस कर पाओगे। बात करें इस स्टार्टअप की ये रेवेन्यू कैसे कमाता है, तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे कॉइन्स प्रोवाइड करवाता है जो कि हमें मिलते हैं एड्स देखने पे, और आप उस कॉइन का यूज कर सकते हो अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए। और भी बहुत तरीकों से ये कमाते होंगे, लेकिन अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा तो मुझे नहीं पता। और सच में यार इस स्टार्टअप के बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि इंटरनेट पे इनकी बहुत ही कम जानकारी थी। इनका आइडिया मुझे बहुत ज्यादा यूनिक और इनोवेटिव लगा, लेकिन आप इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग हमेशा भूल जाते हैं कि जो आज हमारी रेंटल मार्केट है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। जैसे कि जो प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहे हैं, हम उसे मंथली बेसिस पे रेंट पे दे सके, जिसमें बंदा यार एक प्रोडक्ट को यूज ना करे और भी बहुत सारी चीजों को वो एक्सपीरियंस और यूज कर पाएगा, जिससे लोग आपके साथ और भी ज्यादा एंगेज होंगे, आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आएगा। मुझे लगता है कि आप मोनेटाइज और भी बहुत तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई बंदा आपके प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो सारी चीजें वो देख पाएगा जो वो एक्सचेंज करना चाहता है। लेकिन अगर उसको दूसरे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करना है तो उसको आपकी एक प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ही उसे उस बंदे का लोकेशन पता चलेगा, उससे वो चैट या फिर वीडियो कॉलिंग जैसी सर्विस यूज कर पाएगा। और जब यार इस मार्केट को आप पूरा कैप्चर कर लो तो आप चाहे तो OLX के मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो। देखो यार अब मैंने आपके सामने पूरा आइडिया बता दिया, अब आप खुद देखो कि आप इसमें और ज्यादा यूनिक क्या कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरे स्टार्टअप पे मैंने रखा है ग्रेविकी लैब को। अगर दोस्तों आपको याद हो तो कुछ समय पहले इलॉन मस्क ने एक प्राइज रखा था लगभग $100 मिलियन का, 700 करोड़ रुपए होते हैं एक हिसाब से, जो भी बेस्ट कार्बन रिमूवल या फिर कैप्चर टेक्नोलॉजी बनाता है, जिससे कि एक्स प्राइज कंपनी ने जीता था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और यार हमारी कंट्री में तो अभी भी 72% जो इलेक्ट्रिसिटी है कोल या फिर बर्निंग फ्यूल को जला के बनता है, जिससे कि यार जो हमारे एनवायरनमेंट में ब्लैक कार्बन पॉल्यूटेंट होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। लगभग यार हर साल 4 से 5 मिलियन लोग मारे जाते हैं, क्योंकि यार जो ये ब्लैक कार्बन पॉल्यूटेंट होते हैं इतने ज्यादा छोटे होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं वो तक इसे फिल्टर नहीं कर पाते, जिससे यार अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होती है। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ये स्टार्टअप फाउंड हुआ जिसका नाम है ग्रेविकी लैब। इनके फाउंडर्स ने देखा कि जो डीजल इंजन होते हैं
जो डीजल कंबसन इंजन होते हैं वो एक काला धुआं निकालते हैं जो कि ब्लैक कार्बन होता है। तो यार इनके दिमाग में एक आइडिया है, क्या हम इस ब्लैक कार्बन से इंक बना सकते हैं, क्योंकि यार देखा जाए तो जो धुआं निकल रहा है वो भी ब्लैक है। क्योंकि यार जो हमारी इंक मैन्युफैक्चर कंपनी है ये बहुत सारा फॉसिल फ्यूल इसलिए जलाती है ताकि वो पेन की इंक बना सके। तो यार इन्होंने देखा कि हमारी एयर पहले से इतना ज्यादा पॉल्यूटेंट है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक कार्बन पहले से मौजूद है, क्या हम इस एयर को रिसाइकल कर सकते हैं, क्या हम इससे इंक बना सकते हैं। तो यार इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि ब्लैक कार्बन को रिसाइकल करके एक टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। वैसे तो यार इन्होंने इस डिवाइस का पेटेंट करवा रखा है और अभी तक इन्होंने अपने इस डिवाइस से 20,500 लीटर तक की इंक डेवलप किया है, जिसमें यार इन्होंने 700 टन से भी ज्यादा कार्बन को रिसाइकल किया है। और इन फ्यूचर ये अपने इस डिवाइस से पेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने की सोच रहे हैं। और यार इनका आइडिया मुझे बहुत ज्यादा यूनिक और औसम लगा। ये हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम खत्म नहीं कर सकते उसको रिसाइकल कर दो। और यार आजकल के एंटरप्रेन्योर्स ये कर भी रहे हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक को गलाना कितना ज्यादा मुश्किल है, तो यार हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं कि उससे रोड बना रहे हैं, उससे प्लास्टिक की ईंटें बना रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मजेदार है। अब आप ये देखो कि आप किस चीज को रिसाइकल कर सकते हो। दोस्तों अगला स्टार्टअप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, जो कि बाइक लवर्स हैं या फिर बाइक से कुछ ज्यादा ही ट्रैवल करते हैं और उन्हें हमेशा मोबाइल चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि यार कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें कहीं इंपॉर्टेंट काम से निकलना हो और हमारा फोन ही चार्ज ना हो, या फिर हमें कहीं लॉन्ग राइड पे जाना हो और वो भी अपनी बाइक पे। तो यार सोचने वाली बात है कि हम फोन कहाँ चार्ज करेंगे। और यही प्रॉब्लम हमेशा फेस करते थे इस स्टार्टअप के फाउंडर। इन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक था, बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो यार इन्होंने एक ऐसा मोबाइल फोन चार्जर बनाया जो कि आप अपनी बाइक की बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इजीली अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इनकी। आप चाहे तो खुद कर सकते हो या फिर बोल्ट के किसी एम्प्लॉय से करवा सकते हो। और इस बोल्ट चार्जर के साथ भी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 2014 के करीब ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था और लगभग इन्होंने अभी तक 24 लाख की इनिशियल फंडिंग ली है, जिसे सीड फंडिंग कहते हैं। देखा जाए तो यार जो इनका प्रोडक्ट है इतना ज्यादा यूनिक तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों फोर्थ स्टार्टअप पे मैंने रखा है एस्पेक्ट्रॉन को। दोस्तों हम सब देख ही रहे हैं कि यार आजकल जॉब मिलना कितना किल्लत वाला काम है। और दोस्तों चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल इंसान, जॉब को लेने के लिए उसे इंटरव्यू देना ही पड़ता है। और देख ही रहे हैं कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा हो रहा है। इंटरव्यू देने से पहले लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल सी मची रहती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आखिर कैसे क्वेश्चन होंगे क्या। और इन सारे प्रॉब्लम के कारण वो इतने नर्वस हो जाते हैं कि यार इंटरव्यू में वो अपना 100% ही नहीं दे पाते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है ये स्टार्टअप जिसका नाम है एस्पेक्ट्रॉन। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें जो इनका वीडियो AI बॉट है वो आपकी हेल्प करेगा ये बताने में कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर कोई AI हमें कैसे बता सकते हैं कि हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। इसका जवाब इनके वर्किंग मॉडल में है, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो ये जो AI वीडियो बॉट है ये वो लोग बनाते हैं जो पहले से एक्सपर्ट होते हैं, जो पहले से उस इंटरव्यू को क्रैक कर चुके हैं, उस इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और उन्हें पता है कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि पहले कोई एक्सपर्ट अपने क्वेश्चन को इस प्लेटफॉर्म पर लिखता है और 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे कि पहले वो लिखेगा कि आपको जाते ही किस तरीके से हेलो हाय बोलना है, किस तरीके से बैठना है। पहले वो क्वेश्चन लिख देगा, फिर 1 बाय 1 करके उसका आंसर देगा। और जब कोई बंदा वही सेम क्वेश्चन पूछेगा या उससे मिलते जुलता कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो जो उस एक्सपर्ट ने रिकॉर्डिंग कर रखी है वो वही उठा के वो उसको बता देगा। अगर उसको वो आइडिया पसंद आता है, उसका जवाब पसंद आता है, तो वो उनसे कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 से 300 रुपए की सर्विस देनी पड़ेगी। यही तो इनका बिजनेस मॉडल है। एक हिसाब से ये एक कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी एक्सपर्ट के साथ। तो स्टार्टअप 2019 में फाउंड हुआ था और देखा जाए तो एक अच्छी खासी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, क्योंकि यार जैसे जैसे जॉब की डिमांड बढ़ रही है, लोग इंटरव्यू को क्रैक करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इनके प्ले स्टोर पे 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुकी हैं और देखा जाए तो रेटिंग भी अच्छी मिली है। तो दोस्तों 5th स्टार्टअप पे मैंने रखा है स्टे अंकल को। वैसे तो मैं ये आपको स्टार्टअप बताने वाला नहीं था, फिर भी मैंने सोचा बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इंडिया में कपल्स होते हैं, जो अनमैरिड कपल्स होते हैं, उनको रेंट पर होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब कोई रूम मिल भी जाता है तो यार उनसे बहुत ज़्यादा वियर्ड और अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया हो। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है जो कि अनमैरिड कपल्स को रूम रेंट पे प्रोवाइड करवाते हैं। और दोस्तों यार इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे तो आप 1 घंटे के लिए दे सकते हो या फिर 3 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए या फिर मल्टीपल दिन के लिए। आपको इसलिए आराम से रूम रेंट पे मिल जाएगा।
लेकिन यार उससे पहले आपको अपनी आईडी वेरीफाइड करवानी पड़ेगी, मतलब जो आईडी प्रूफ होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपसे उस समय कोई भी वियर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी अजीब से क्वेश्चन होते हैं ना वो सब कुछ नहीं पूछे जाएंगे। और जो इनका रूम होगा पूरे तरीके से सिक्योर होगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि कोई पुलिस रेड मार दे या फिर कुछ वैसी वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होंगी। बहुत ही तेज़ी से ये स्टार्टअप ग्रो हो रहा है, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम थी तो इस बंदे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आज इनके साथ 1000 से भी ज़्यादा होटल कनेक्ट हो चुके हैं और लगभग 11 लाख से भी ज़्यादा कपल्स इनकी सर्विस को यूज़ कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल सिक्योर है। और इस स्टार्टअप ने अभी तक 22 लाख के करीब फंडिंग रेस की है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है हमारे इंडिया में। अगर आप भी कोई कपल हो तो आप स्टे अंकल की सर्विस को यूज़ कर सकते हो, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैंने एक स्टार्टअप आइडिया कंसल्टेंट सर्विस स्टार्ट की, अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो बेशक करो, और यही सर्विस तो मैंने स्टार्ट की है। और दोस्तों यार मैं आपसे इन दी एंड एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने इतनी वैल्यू तो दी है आपको कि आप इस सवाल का आंसर दो। तो दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने स्टार्टअप आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें लगता है कि वो स्टार्टअप कोई चोरी ना कर ले। तो क्या आप डरते हो? क्या आप दूसरे के साथ अपना स्टार्टअप आइडिया शेयर कर सकते हो? इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना प्लीज़, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे इसके बाद मैं 2 वीडियो और शूट करूंगा क्योंकि मैंने एक साथ ही 3 वीडियो की रिसर्च कर ली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, जैसे मर्जी कर सकते हो।